ಅಂತರಮರಣ ಆಚಾರ್ಯ 108 ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಸಾಗರ್ಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೈನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಬಾಹುಬಲಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ವೈಭವದ ಪ್ರವೇಶವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮತ್ತು ಪ್ರವಚನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಪೋ ಶಿರೋಮಣಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಹಾರಾಜರು ಗೋಮಟೇಶ್ವರ, ಬಾಹುಬಲಿ, ವಿಂಧ್ಯಗಿರಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಪರ್ವತವನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತೆರೆದ ಆಕಾಶದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಾ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಗಳು ಮುಂದೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳು 28ರಿಂದ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಲುಪಲಿದ್ದಾರೆ. 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಠಿಣ ಉಪವಾಸ ವ್ರತ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧನಾ ಶಿರೋಮಣಿ ಗುರುದೇವರುಗಳ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳನ್ನ ಭಕ್ತರು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज गुरुदेव का इस कर्नाटक प्रांत में आगमन जो हुआ है, संस्कारों का शंखनाद करते हुए इस गोमटेश बाहुबली की सरजमी पर वर्तमान में यदि संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज कहलाते हैं तो तप शिरोमणि श्रेष्ठ साधक आराधक दिगंबर जैन समाज में अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज हैं। ऐसे साधक आराधक जिन्होंने अपने वर्तमान जीवन में छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से न केवल लोगों के जन जागरण में कारण बन रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं, धर्म से, संस्कारों से, अपनी संस्कृति से जोड़ रहे हैं, वहीं पर आत्म कल्याण करते हुए जैन जगत की सर्वोच्च साधना आराधना की स्वर्ण कलश हैं अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में 4 बार दर्ज हुआ है। इस कर्नाटक प्रांत की सरजमी पर ऐसे 2 गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बने जिसमें संसार के सबसे बड़े चरण चिन्ह का अगर रिकॉर्ड कहीं है तो अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज के नाम से वो रिकॉर्ड दर्ज है। गोमटेश बाहुबली जहाँ पर व्यक्ति को अभिमान से नहीं स्वाभिमान से जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, वहीं अंतर्मना का स्पष्ट कहना है कि तुम जीवन में थोड़ा झुकना सीखो, थोड़ा सुनना सीखो और थोड़ा सहन करना सीखो। यदि ये 3 बातें तुम्हारे भीतर आ जाएं तो तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा। बी पॉजिटिव, सकारात्मक सोचो। अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज को वियतनाम यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की डिग्री से अलंकृत किया। अभी जो चतुर्मास संपन्न कुंजवन गांव में हुआ उसमें फिलीपींस की महारानी द्वारा डॉक्टरेट की डिग्री प्रदत्त की गई और अहमदाबाद की स्टार्टअप यूनिवर्सिटी ने भी उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया। अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज जैन जगत के ऐसे साधक हैं जिन्होंने अभी तक 1.25 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा 35 वर्षों में पद यात्रा करते करते जन जागरण का कार्य किया है। जहां पर वर्तमान समय में देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि यदि व्यक्ति अपने हिस्से का एक समय का भोजन हफ्ते में 1 दिन छोड़ दे तो इस देश में हरित क्रांति आ गई। लेकिन अंतर्मना का मानना है कि जितने व्रत उपवास जो कर रहे हैं, हमारे हिस्से का भोजन, हमारे हिस्से का पानी दूसरे व्यक्ति को उपलब्ध हो जाए, अर्थात संसार में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, कोई भी व्यक्ति प्यासा न रहे। जहां पर अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की बात है, वो तो इंद्रियों को जीत रहे हैं लेकिन लोगों को भी प्रेरणा दे रहे हैं। संसार में खा के मरने वालों की संख्या ज्यादा है, न खा के मरने वालों की संख्या कम है। अभी आप सुन रहे थे उपाध्याय श्री पीयूष सागर जी महाराज साहब को, जिन्होंने अपने कम समय में अनेक ऊंचाइयों को पाया है और निश्चित रैकी की डिग्रियों में अग्रणी रहे हैं। अपने कुल परिवार में खूब नाम रोशन किया, उद्योग जगत में खूब नाम कमाया। उसके बाद इस संन्यास के मार्ग में आए। आचार्य पुष्पदन सागर जी महाराज के शिष्य अंतर्मना मुनि प्रसन्न सागर महाराज 35 वर्षों से एक लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं।
हमारे देश में गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली, विनोबा भावे ने पद यात्रा निकाली, आचार्य तुलसी जी ने अहिंसा यात्रा निकाली, और मैं अहिंसा संस्कार पद यात्रा के माध्यम से नगर नगर डगर डगर गांव गांव पांव पांव पैदल चलते चलते अनेक अनेक वर्षों से एक उद्देश्य को लेकर चल रहा हूं। जब इस यात्रा का शुभारंभ किया गुवाहाटी आसाम से, वहां की सीएम तरुण गोगोई जी, वहां की राज्यपाल अजय सिन्हा जी, उन्होंने प्रश्न पूछा कि गुरुदेव आप इस यात्रा का शुभारंभ क्यों करना चाहते हैं, इस यात्रा के पीछे उद्देश्य क्या है। तब हमने उनसे कहा था इस यात्रा का उद्देश्य नष्ट होती नैतिकता, गुम होते आदर्श, विलुप्त होती मानव सेवा, लुप्त होती आगम परंपरा का शंखनाद करना। नष्ट होती मानवता, आज भाई तो जिंदा है पर भाईचारा मरता जा रहा है। अपने घर में एक ऐसा पेड़ लगाओ जिसकी छांव और फल पड़ोसी के घर में भी गिरते पड़ते हैं। आज की तारीख में आदमी चेहरे से तो आदमी है पर भीतर से कोई कुत्ता है, कोई शेर है, कोई रीछ है, कोई जानवर। आदमी की वृत्तियां जानवर से भी ज्यादा गैबीती हो चुकी है। और निश्चित इन दिनों में, इस वक्त में आदमी के पास ऊर्जा है पर उसका उपयोग कैसे करना है उसको पता नहीं।